अब बहुत ही प्यारा सवाल फैक्टराइजेशन में, तो क्या मुझे 1/4 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है? हाँ। तो ठीक है, मैं 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/4, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये 1 × 9। तो 1 × 9 क्या होता है? 9। अच्छा, ये 4 है, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, बचा क्या? तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ। अब क्या होगा ना, ध्यान देना। अब ये जो दिख रहा है आपका 1/4, उसे तो लिख दो बाहर की तरफ वैसे ही 1/4। अच्छा, अंदर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन दिखा, माइनस का साइन लिखा। अच्छा, मतलब ये पार्ट आपका क्या बना? तो a बना, और ये पार्ट को हमें क्या बनाना है? b बनाना है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या 9 को हम 3 और 4 को 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2a माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसा कंप्लीट हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आया तो अब देखना, ये आपका a है और ये आपका b है। a b मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस साइन। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम a प्लस बी, a माइनस बी। क्या बाहर की तरफ 1/4? हाँ, बाहर की तरफ 1/4। अब a प्लस बी मेरे को लिखना है, लेकिन मेरा a क्या है? तो a प्लस बी, ये मेरा a हुआ। ठीक है, प्लस अब b पार्ट लिखो, तो 3/2, अंदर क्या है? तो 2a माइनस बी, ये हुआ आपका क्या? a प्लस बी। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? तो a माइनस बी, लेकिन a क्या है? तो a प्लस बी, देखो यहाँ पे a प्लस बी। अब a माइनस बी, बी क्या है आपका? तो ये पार्ट, तो लिख दो 3/2, 2a माइनस बी ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब हमने क्या लिख दिया? तो a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 1/4, अंदर की तरफ a प्लस बी प्लस 3/2 को इसके भी साथ और इसके भी साथ क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 2 = 6a, नीचे 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 × b 3b, नीचे 2, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे ब्रैकेट में, तो लिखो a प्लस बी माइनस, अब यहाँ पे 3/2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 3 × 2 = 6a, नीचे 2, माइनस माइनस प्लस, 3 × b 3b, नीचे 2। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा? इसी को और सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो फिर मैंने लिखा a प्लस बी, क्या 2 × 3 = 6 होता है? यहाँ भी 2 × 3 = 6 होता है। हाँ, तो ये हुआ आपका प्लस 3a माइनस 3b/2, और ये हुआ आपका a प्लस बी, माइनस का साइन दिखा, माइनस का साइन लिखा, 3 × a 3a प्लस 3b/2। अब क्या होगा? ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, सबके साथ ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी 2 जो डिनोमिनेटर में है, सबके साथ जहाँ जहाँ 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो ये 3, 1 2 3, ये तीनों टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 2 है, 3b के साथ तो 2 है डिनोमिनेटर में, पर यहाँ पे नहीं है, तो जिसके साथ नहीं है 2 डिनोमिनेटर में, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर से मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो टर्म के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, उसके साथ 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब इतना बोलने से अच्छा कर ही देते, तो क्या होगा? 2 × a, तो लिखो 2a। क्यों? क्योंकि a के नीचे 2 नहीं था। 2 × b, तो लिखो 2b, इसके भी नीचे 2 नहीं था। 3 × 2 = तो लिखो प्लस का साइन, 3 × 2 = 6a। ठीक है, फिर माइनस का साइन, माइनस 3b। अब यहाँ पे नीचे 2 नहीं लिखेंगे, एक कॉमन 2 लिखेंगे ऐसे। अच्छा, इसमें भी वही करना है। इसमें देखो क्या करना है, सेकेंड ब्रैकेट आपका ऐसा है, 2 × a, तो 2a, प्लस का साइन, 2 × b, तो 2b, फिर 2 × 3, तो 6a, माइनस का साइन इसलिए माइनस, फिर प्लस का साइन,
3b और नीचे कॉमन 2। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप बहुत आसान है, ये होगा 1/4 और नीचे मैंने देखा 6a और 2a क्या होता है 8a। 3b और 2b, एक तो 3b मैंने देखा माइनस है और 2b मैंने देखा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गए 1 होता है, मतलब b बचा। अच्छा, अब बड़ा नंबर कौन है 2b और 3b में? तो 3b, उसका साइन क्या है? तो निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा। नीचे लिखो 2। इतना समझ में आया? ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसमें देखो क्या होगा, ये भी बहुत आसान है। कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 6a और ये 2a, तो पहले प्लस वाला पार्ट करते हैं ना, इसको बाद में करते हैं। तो 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5b। ठीक है, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4a 4a। अब बड़ा नंबर 2a और 6a में कौन है? तो 6a, तो बड़े नंबर का साइन भी तो लिखते हैं, हाँ, तो माइनस, और नीचे क्या लिखो? 2 लिखो। इतना समझ में आया मुझे लग रहा है। अब आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर की तरफ। वैसे ही क्या यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको 1/2 दिख रहा है? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4। तो इसका मतलब अंदर लिखेंगे 1/4 कॉमन, बचा ब्रैकेट में 8a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में 5b माइनस 4a। इतना समझ में आया? अच्छा, अब मेरे को क्या लिखना है? फाइनल आंसर। तो क्या 4 4 जा 16 होता है, पर वो 16 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। 4 4 जा क्या होता है? 16। वो 16 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो लिखो 1/16। पहला ब्रैकेट 8a माइनस बी, मतलब पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 5b माइनस 4a। क्या समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। दिख रहा था डिफ़िकल्ट, पर है नहीं डिफ़िकल्ट।